ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा शब्द का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसके बहुत से स्रोत हैं, लेकिन सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा का एक निश्चित अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। आप सबने क्रिकेट खेला होगा। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही है। एक जूल कार्य करने के लिए हमें 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बड़े मात्रकों में किलो जूल आता है, जो कि 1000 जूल के बराबर होता है। आइए अब हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे चलते हुए वाहन, बंदूक में से निकलती हुई गोली और सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह। कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा तीव्र गति करेगी, उस वस्तु में गतिज ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा उसकी चाल। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एक बड़ा और एक छोटा हथौड़ा लें और इन दोनों हथौड़ों से एक कील को ठोकने का प्रयास करें तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बड़े हथौड़े ने कील को ज्यादा गहराई तक ठोक दिया है। इसका अर्थ है कि इसने छोटे हथौड़े से ज्यादा कार्य किया। बच्चों, बड़े हथौड़े का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसके पास गतिज ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती है और वह ज्यादा कार्य करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। आइए अब हम वस्तु की चाल के बारे में बात करते हैं। यदि आप एक पत्थर को कांच की पतली शीट के ऊपर आराम से रख दें तो कांच की शीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसके विपरीत
एक छोटा सा पत्थर यदि बड़ी जोर से कांच की शीट पर मारा जाए तो वह टूट जाती है। इसका मतलब है कि किसी गतिशील वस्तु की चाल का ज्यादा होना उसमें गतिज ऊर्जा की मात्रा बढ़ा देता है और वह ज्यादा कार्य करती है। तो बच्चों, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह वस्तु किसी निश्चित चाल v के साथ गति कर रही है, तो उसमें उत्पन्न हुई गतिज ऊर्जा की मात्रा होगी 1/2 mv²। इस प्रकार अगर किसी वस्तु की चाल को हम दुगना कर दें, अर्थात v को अगर हम दुगना कर दें, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv² हमने निकाला है, यह हमें कैसे प्राप्त होता है। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। इसके ऊपर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लग रहा है और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो रही है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u से v हो जाता है। u यहाँ वस्तु का प्रारंभिक वेग और v वस्तु का अंतिम वेग है। यहाँ उत्पन्न त्वरण को हम a के साथ दर्शाते हैं। गति के समीकरण से एक समान त्वरण a से किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग तथा विस्थापन के बीच का संबंध हम इस समीकरण से निकालते हैं। v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ s का मान निकालने पर s इज इक्वल्स टू v² माइनस u² बटा 2a। बच्चों, हमें यह भी पता है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ पर F और S का मान W इज इक्वल्स टू Fs में डालने पर हमें मिलता है ma इंटू v² माइनस u² बाय 2a। यहाँ a से a को कट कर देने पर हमें मिल रहा है W इज इक्वल्स टू 12 mv² माइनस u²। यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से शुरू होती है, अर्थात वस्तु का प्रारंभिक वेग u का मान 0 है, तो यह मान समीकरण पे डालने पर हमें कार्य प्राप्त होता है W इज इक्वल्स टू 12 mv²। और यहाँ ये स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर है, अर्थात गतिज ऊर्जा E के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12 mv²। तो बच्चों, इस प्रकार हम गतिज ऊर्जा के सूत्र को प्राप्त करते हैं।